Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1 to 5 of exercise 13.8 chapter 13 surface areas and volumes of class 9th mathematics. The question first is find the volume of a sphere whose radius is फर्स्ट पार्ट है इसका 7 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट है 0.63 मीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस दिया गया है। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व हम। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमें गिवन में जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहले रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, इसको आर ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो फार्मूला चूज़ करना है 4/3 पाई आर क्यूब चूज़ करेंगे। तो वैल्यू चूज़ करते हैं इसकी अब 4/3 पाई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, इसका क्यूब हो जाएगा 7 क्यूब, और जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करेंगे 4/3 इंटू 22.7 और जो 7 है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 1 जा 7 और जो 7 1 जा 7 कट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई 88 को करेंगे 7 के साथ 616 और 616 को करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई 4 3 1 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 3 1 2 और डिवाइड में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 3 1 3 को करेंगे डिवाइड 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 1 3 3 4 जा 12 1 1 3 3 जा 9 2 2 3 7 जा 21। तो 1 जब आप डिवाइड करेंगे 1 4 3 7 और इसको रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया इसको, जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचेगा आपके पास, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 4 3 7 1/3 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, जो रेडियस दिया है इसको आर से डिनोट कर लेते हैं 0.63 मीटर और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। लगाते हैं इसकी वैल्यू रेडियस की, 4/3 पाई आ गया 22/7 और रेडियस कितना है 0.63, इसका क्यूब करेंगे और जो साथ में आ गया मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 इंटू 22.7 इंटू 0.3 का क्यूब है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हमने, तो डेसिमल रिमूव करते हैं 63 अपॉन कितना आ गया 100 इंटू 63 अपॉन 100 इंटू 63 अपॉन 100 और ये मीटर क्यूब। इसको 7 1 जा 7 7 9 जा 63 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 कैंसिल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ आ जाएगा 88 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 264, फिर 264 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ 1 6 6 3 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 63 के साथ, तो जो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1047, यह आ जाएगा 1047
7,816 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 के साथ कितना है 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 और 6 0 मीटर क्यूब। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, जहाँ पे 6 0 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट जहाँ से छोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.04781 मीटर क्यूब, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। इसको अप्रॉक्सीमेटली कर देंगे हम। यहाँ से हमारे पास आ गया 1.047816, जिसको हम जहाँ पे जो 1.04 है इसका 5 से जब ग्रेटर होते हैं, जो थर्ड प्लेस पे डेसिमल है, अगर 5 से ग्रेटर है तो इसको हम क्या करेंगे 4 को एक ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा, जो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाई ए सॉलिड स्फेरिकल वॉल ऑफ डायमीटर, इसके दो पार्ट हैं। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो रहा है सॉलिड स्फेरिकल बॉल से, जिसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में है 0.21 मीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सॉलिड बॉल 4.3 पाई आर क्यूब होगा। तो जहाँ से हम डायमीटर दिया है तो रेडियस को फाइंड कर लेंगे, और वॉल्यूम के लिए आप जो फार्मूला चूज़ करेंगे 4.3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कि उसने कितना पानी जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। अगर किसी वेसल के अंदर हम स्फेरिकल बॉल को रखते हैं तो उससे क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर निकल सकता है। अगर फुल ऑफ वाटर है तो उसका स्फेरिकल बॉल उसको अंदर इमर्ज करने से उसके अंदर डालेंगे तो जो वाटर होगा वो बाहर निकलेगा। और कितना पानी निकलेगा इसके बॉल के डालने के साथ, तो वो हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आ गया अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाई ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है 0.21 मीटर। तो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट को हम पहले, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस, जो रेडियस होगा इसको 2 से क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, इसको r से डिनोट कर लेते हैं। तो 28 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज यूज़ करते हैं 4/3 पाई कितना आ गया 22/7, आर हमारे पास कितना है 14, इसका क्यूब हो जाएगा। इसका हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 22.7 इंटू 14 3 टाइम्स, 14 इंटू 14 इंटू 14, और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब जहाँ से 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की किसके साथ 20 के साथ, 4 की 22 के साथ, 4 की 22 के साथ करेंगे 4 इंटू 22, तो हमारे पास आ जाएगा 88, 88 को करेंगे फिर 2 के साथ तो आएगा 176, फिर 176 को आपने करनी है मल्टीप्लाई 14 के साथ, तो आ जाएगा 2464, फिर 2464 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमारे पास आएगा 34496, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 9, 3 8 जा 3 9 जा 27, 2 6, 3 8 जा 24, और हमारे पास रिमाइंडर में रहेंगे 2 और डिवाइड में रहेगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। जहाँ आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं इसकी,
जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4 का 22 से, फिर 2 से, फिर 14 से, फिर 14 से, तो आपके पास आ जाएगा 34496 और डिवाइड में कितना 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 11498 और रिमाइंडर 2 रहेगा। आप इसको 2 को यहाँ पे लिखेंगे और ये 3 जो है डिवाइड जिससे करें यहाँ पे नीचे आ जाएगा 11498/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट का हमने कर लिया, अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सेकंड पार्ट में जो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 0.21 मीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए हम इसको 0.21 को 2 से डिवाइड करेंगे। 0.21 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइड में 200। डेसिमल मूव करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो 100 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आगे ही डिवाइड में है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें। अब रेडियस हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड is equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। करते हैं इसकी वैल्यू चूज। 4/3 पाई आ गया 22/7। आर कितना हमारे पास 21/200 और इसका क्यूब होगा साथ में मीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जे मीटर में दिया गया है तो इसको मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब तो आ जाएगा 4/3 इंटू 22.7 इंटू 21/200। 3 टाइम्स करना है इसको। 21/200 इंटू 21/200 और ये मीटर क्यूब। यहाँ से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो गया। अब हम इसको करेंगे यहाँ से 2 2 जा 4, 200 जा 200, फिर 2 1 जा 2 और 200 जा 200 और इसको भी कर लेते हैं। 2 11 जा 22 और 200 जा 200। अब हमारे पास आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 इंटू 11। इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 21 को करेंगे 21 से तो आ जाएगा 441 इंटू हमें करना है किसके साथ 11 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 4851 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 के साथ। 100 को 100 से करेंगे फिर 100 से करेंगे तो 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 जीरो और ये मीटर क्यूब में। अब इसको आप डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा ये जहाँ पे 6 जीरो है तो जहाँ आएगा हमारे पास 0.00485 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड करना है 6 जीरो है जहाँ 1 के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट जहाँ से हमने जहाँ पे छोड़ने होते हैं 1 2 3 4 और 2 जीरो लगा लेंगे साथ में, तो डेसिमल चूज कर लेंगे 0.00485 मीटर क्यूब जो आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब हम करते हैं इसका, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है उसका जो डायमीटर है वो गिवन है हमें 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। जो मेटेलिक वाला उसका मास फाइंड करना है, जबकि उसकी डेंसिटी हमें दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो हमारे पास है कितना 8.9 ग्राम। तो जो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे उसको क्या करेंगे 8.9 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास ग्राम में उसका मास फाइंड हो जाएगा जो स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। इसका लेते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन में क्या दिया है, डायामीटर दिया गया इसका, डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर, देयरफॉर रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, 4.2 को डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम होगा इसका, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि जो स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, जो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास कितना है 2.1, और इसका क्यूब करेंगे क्योंकि आर के वैल्यू का क्यूब है जहाँ पे आर क्यूब, तो आर 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 का क्यूब करके सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको लिखेंगे हम 4/3 इंटू 22.7 इंटू 2.1 को हम लिख सकते हैं 21/10 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब है 2.1 का, डेसिमल रिमूव करेंगे 2.1 का तो आएगा 21, जहाँ पे 2.1 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा 21/10 और 3 टाइम्स है तो इसको 21/10 3 टाइम्स हम लिखेंगे। साथ में आ गया सेंटीमीटर क्यूब, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7, 7 × 7 कट हो गया। अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन 4 की 22 के साथ, फिर 21 के साथ, फिर 21 के साथ। तो 21 × 21 होता है 441, और 441 को करेंगे 4 के साथ और 22 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 38808, इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, और डिवाइड में कितना आएगा जहाँ पे 1000 और जो सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन की 4 की 22 के साथ, 21 के साथ, 21 के साथ, तो ये आ गई 38808, और डिवाइड में कितना है 10 × 10 100, 100 को 10 से किया 1000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ 1 2 3, जहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 डेसिमल, जहाँ पे 3 डिजिट हमें छोड़ने हैं, ये 1 2 3, और ये हम डेसिमल यूज़ कर लेंगे 38.808। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द बॉल। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है वो हमारे पास है 8.9 ग्राम। देयरफॉर जहाँ पे हमें करेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, मास ऑफ द मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 38.808 इंटू क्या कर लेंगे 8.9 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो वॉल्यूम हमने उसका फाइंड किया मेटल का, उसको 8.9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मास अगर 8.9 ग्राम है, तो जो हमने 38.808 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम निकाला है मेटल का, उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो 345.39। इसको अब हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनटू करना है हमें 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8.9 से, तो हमारे पास आ जाएगा जो 345.39 ग्राम में, जो अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो ये मेटल का जो मेटेलिक बॉल है उसका मास आ जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि इस वीडियो में हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। अब हम ये आपके लिए क्वेश्चन जो 3 था वो इजी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी हुआ, सेकंड भी इजी हो गया।
थर्ड इजी हो गया। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर यह दिया गया है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। जितना अर्थ का डायमीटर होगा उसका 1/4 है जो मून का डायमीटर। बट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून का जो वॉल्यूम होगा अर्थ का और मून का, उसकी क्या फ्रैक्शन है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, अर्थ का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे और मून का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें इसमें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून फाइंड करनी है कि मून का वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम में क्या फ्रैक्शन आ रही है, कितने टाइम्स जो है वो मून का वॉल्यूम उससे अर्थ के वॉल्यूम से छोटा है। तो ये फाइंड करना हमें। तो करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। हम यहाँ हमें डायमीटर ऑफ मून जो दिया है 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। तो हम अर्थ का डायमीटर जो है वो, अगर सपोज अर्थ का रेडियस हमें आर है, कैपिटल आर ले लेते हैं, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू आर ले लेते हैं। तो अगर इसको आर लिया तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पे हमें यह दिया गया है कि जो डायमीटर है मून का वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ का। जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 अगर करें तो डायमीटर ऑफ मून हो जाता है। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून क्या होगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 किसका, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ का डायमीटर है हमारे पास 2r, तो इसका 1/4 कर लेंगे, 1/4 ऑफ 2r। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r/2, क्योंकि जहाँ से 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं हम, ये हमने कैंसिल कर लिया। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, जो इसका डायमीटर होगा मून का वो क्या आ जाएगा, r/2। इसको हम 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल कर लेंगे, तो r/2 आ गया। अब अगर डायमीटर ऑफ मून है r/2, तो इसका जो मून का रेडियस होगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ द मून, इसको स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। तो जो आ गया हमारे पास, रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है, तो r डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 से आगे ही डिवाइड है, तो 2 से और डिवाइड करेंगे, इसको r/2 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा r/4। ये इसका आ गया रेडियस ऑफ द मून। हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, जो वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून, और किसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ द मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ द मून को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के साथ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के साथ। तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ द मून होगा हमारे पास 4/3 पाई r, इसके लिए स्मॉल यूज़ करेंगे, 4/3 पाई r3, और डिवाइड में भी 4/3 पाई r3, क्योंकि हमने जो रेडियस है अर्थ का वो r कैपिटल लिया है और जो मून का है वो r स्मॉल लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ मून क्योंकि जो स्फेरिकल में लेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ द मून होगा 4/3 पाई r3, और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ भी क्या होगा, 4/3 पाई r3। और जहाँ से हमारे पास जो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, r³ डिवाइडेड बाई r³ रहेगा। तो अब r हमारे पास, यहाँ से जो r की वैल्यू हमारे पास, ये r जो है, r हमारे पास है r/4, इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि रेडियस हमें गिवन है r/4, तो इसको करेंगे हम r/4 और इसका क्यूब, और डिवाइड में भी क्या रहेगा, r³। तो इसको करेंगे हम, नेक्स्ट इसका करेंगे तो r³ और डिवाइड में कितना आ जाएगा, जो क्यूब कर रहे हैं आप इसका, यहाँ से हम इसको क्यूब करेंगे, r का क्यूब आ जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और डिवाइड में क्या आ गया, r³। तो यहाँ से r³ डिवाइडेड बाई 64 इंटू, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 इंटू r, 1/r³। तो ये r³ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/64
तो जो रिक्वायर्ड इसकी रेशियो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ द मून की। तो जो वॉल्यूम ऑफ द मून होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, टाइम्स ऑफ 1/64 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो जो मून का वॉल्यूम होगा वो 1/64 टाइम्स होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। मीन्स 64 टाइम्स उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा अर्थ के वॉल्यूम से। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है उसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास क्या है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, उसके अंदर कितने लीटर्स दूध आ सकता है ये हमें फाइंड करना है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर दूध डाला गया है और जिसका डायमीटर है हेमिस्फेरिकल बाउल का 10.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितने लीटर्स उसके अंदर दूध आ सकता है। तो हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेरिकल की कैपेसिटी जो होगी वो 2/3 πr³ होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। डायामीटर दिया गया हमें, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसका रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, स्क्वायर से डिनोट कर लेंगे, 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो 105 डिवाइड में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका 5 4 जा 20, 5 21 जा 100, तो 21/4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, जो कैपेसिटी होगी इसकी, जो कैपेसिटी ऑफ द बाउल होगी, कैपेसिटी ऑफ द बाउल इज इक्वल टू 2/3 πr³। तो इसकी वैल्यू डालते हैं हम, 2/3 पाई की वैल्यू 22.7 और r हमारे पास कितना है 21/4 और इसका क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 इंटू 22.7 इंटू 21/4, 3 टाइम्स करना हमें, 21/4 इंटू 21/4 सेंटीमीटर क्यूब। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22 कैंसिल। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, 11 को 21 और 21 को, तो 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आ जाएगा। 441 को करेंगे 11 के साथ तो आएगा हमारे पास 11 1 जा 11, 1 11 4 जा 44, 1 45, 4 11 4 जा 44 और 4 4851 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आया 16, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 4851 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा ये 303.2 सेंटीमीटर क्यूब जो अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। लेकिन हमें इसकी जो कैपेसिटी फाइंड करनी है वो लीटर्स में फाइंड करनी है, जो बॉल की कैपेसिटी है वो लीटर्स में फाइंड करनी है। तो ये डिवाइड करके हमारे पास यहाँ से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, 4851 डिवाइड बाई 16 करेंगे डिवाइड तो आएगा 303.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें कैपेसिटी जो है वो फाइंड करनी है किसके अंदर, लीटर्स में, कि कितने लीटर्स इसके अंदर दूध होल्ड हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। अगर लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना हो, हमें यहाँ पे जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो 1 लीटर के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैं बताता हूँ कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हैं वो
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 303.2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा लीटर्स में। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो डेसिमल इसका यूज़ होगा, जहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो ये डेसिमल जहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 0.3032 लीटर्स। तो जो बोल कितना मिल्क को होल्ड कर सकता है, 0.3032 लीटर्स मीन्स देयरफॉर जो बोल है कैन होल्ड मिल्क, देयरफॉर जो हैंड्स इसको कर लेते हैं हम, हैंड्स हेमिस्फेरिकल बोल, हेमिस्फेरिकल bowl can hold milk is equal to 0.303 लीटर्स। इसके साथ इस क्वेश्चन का 5th का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को भी वॉच करें।